हेलो दोस्तों, देख रहे हैं आप डेली करंट अफेयर्स 20 एंड 21 सितंबर 2022। करंट अफेयर्स टुडे आज का टॉपिक है 20 और 21 सितंबर 2022 का टॉप करंट अफेयर्स, जो हर एक एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें से ज्यादातर एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन निकल गया है। लगभग 20,000 से ज्यादा वैकेंसी है, इसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस नो बैग डे इन स्कूल्स। निम्नलिखित में किस राज्य ने स्कूल में नो बैग डे शुरू किया है, फैसले किया है। देखिए, ये जो स्टेट है, ये स्टेट है बिहार। जो स्टूडेंट का जो बर्डन होता है ना बैग का, मतलब हर किसी दिन आपका बैग लेके स्कूल आना बहुत ही बर्डन हो जा रहा था स्कूल के स्टूडेंट के लिए, इसलिए ये बिहार ने शुरू किया है एक दिन, हफ्ते में एक दिन नो बैग डे, जिस दिन सिर्फ खेल और कूद होगा। स्पोर्ट्स के अलावा कुछ क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग लोड ऑफ स्टूडेंट्स करने के लिए ये किया गया है। देखिए, बिहार इंट्रोड्यूस मैंडेटरी गेम्स पीरियड नो बैग डे स्कूल के लिए। बिहार ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। हफ्ते में एटलीस्ट वन ये किया जाएगा जिस दिन बच्चों को स्कूल में बैग लेके जाना नहीं पड़ेगा। अगर बात करें बिहार की, तो कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार एंड गवर्नर है फागू चौहान। देखिए, हर किसी स्टेट में से चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर का जो नाम है अच्छे से याद करके जाइए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्थान ने भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश का घोषित किया गया है। मतलब ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है जिसको भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। और कोई नहीं, उसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश का घोषित किया गया है। देखिए, ये एक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दिया है मैंने। अंडमान निकोबार आइलैंड डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश, जो डिक्लेयर किया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, जो है अभी हाल ही में है गजेंद्र सिंह शेखावत। याद करके जाइएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का कौन से डिपार्टमेंट में है, वो अभी हाल ही में है जल शक्ति मिनिस्टर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इंडिया फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश का तकमा मिला है। तो अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार की, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, हम सभी जानते हैं। अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, एडमिरल डीके जोशी। देखिए, अगर बात करें तो जब स्टेट की बारी आती है तो सीएम और गवर्नर की बारी आती है। अगर बात करें अंडमान निकोबार जैसे, तो इसका जो होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, अच्छे से याद करके जाएगा। अभी हाल ही में अंडमान में कितना डिस्ट्रिक्ट है ना, 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट है अभी हाल ही में। ये भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से करके जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has decided 120 feet tall national flag to the nation पुलावा जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, निम्नलिखित में से किसने जम्मू और कश्मीर के पुलावा में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय को समर्पित किया है। देखिए, नेशनल फ्लैग 120 फीट का किसने पुलवामा में, जो जम्मू कश्मीर में है, वहां पर नेशन को डेडिकेट किया था। इसका जो राइट आंसर है मनोज सिन्हा। देखिए, याद करके जाइएगा, राइट आंसर जो होगा मनोज सिन्हा ने 120 फीट लंबा नेशनल फ्लैग जो पुलावा जो जम्मू कश्मीर में है वहां पर डेडिकेट किया था नेशंस को। अच्छे से करके जाइएगा, ये सभी कर रहे हैं आप 20 और 21 तारीख का करंट अफेयर्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 5 स्टार क्वेश्चन। 25 वर्षीय 25 years old climate activities Vanessa Nakate has been appointed as the newest UNICEF Goodwill Ambassador. She is from which country? मतलब 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाते नवीनतम यूनिसेफ का सद्भावना राष्ट्रदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस देश की हैं? देखिए, उनका जो देश है वो है उगांडा। याद करके जाइए, वो जिस देश से बिलोंग्स करती हैं उसका जो राइट आंसर होगा वो है उगांडा। अब हाल ही में उनको नियोग किया गया है। 25 वर्षीय उगांडन क्लाइमेट एक्टिविटीज जलवायु करता है वेनेसा नकाते यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बना है। आप बात करते हैं उगांडा की, किसी भी देश का अगर नाम आए तो 3 चीज करके जाइएगा, कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट का नाम। यह का कैपिटल उगांडा का है कंपाला, करेंसी है उगांडन सिलिंग एवं प्रेसिडेंट जो है यूवेरी मुसेवेनी। देखिए, याद करके जाइएगा। और अगर बात करें यूनिसेफ की,
तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड फॉर इमरजेंसी फंड, डेफिनेटली। इसका फाउंडेशन हुआ था 1946 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, अमेरिका में। और डायरेक्टर जनरल अभी का हाल ही में है कैथरीन एम रशल। ये बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। और मेंबर कितना है अभी यूनिसेफ का? 192 मेंबर है यूनिसेफ का। यूनिसेफ से बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हाल में यहां पर मैंने दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Who among the following has won bronze medal in men's 65 kg category and World Wrestling Championship Belgrade? निम्नलिखित में से किसने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के विभाग में 65 केजी वर्ग में कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने हाल ही में 65 केजी विभाग में मतलब 65 केजी कैटेगरी में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुआ था बेलग्रेड में, वहां पर ब्रोंज मेडल या फिर कांस्य पदक जीता है। तो ये अच्छा से याद करके जाइएगा। दो चीज पूछा जा सकता है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहां पर हुआ था? ना हुआ था बेलग्रेड में। वहां पर बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता था? बजरंग पुनिया ने ब्रोंज मेडल जीता था। और किस कैटेगरी में? ना 65 केजी कैटेगरी में जीता था। ये अच्छे से याद करके जाइएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु हैज ओन सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड पैरा एथलीट जीपी मतलब ग्रांड प्री? मोरक्को। मोरक्को में विश्व पैरा एथलीट जो ग्रांड प्री में रजत पदक जीतने वाले का नाम क्या है? देखिए ये जो राइट आंसर है ये है देवेंद्र झाझारिया। जो वर्ल्ड पैरा एथलीट जीपी हुआ था, जीपी मतलब ग्रांड प्री हुआ था, जो हुआ था मोरक्को में, वहां पर उन्होंने रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीता है। तो इनमें से दो चीज पूछा जा सकता है, वर्ल्ड पैरा एथलीट जीपी कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? मोरक्को में हुआ था। किसने रजत पदक जीता है? देवेंद्र झाझारिया। और एक बात, किसने गोल्ड मेडल जीता है? अगर आपको मालूम है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, किसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का, जो टॉप क्वेश्चन है ये ही है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में आने वाला है। व्हिच फुटबॉल क्लब ओन मेडन एंड 131st एडिशन ऑफ डुरंड कप? मतलब इनमें से किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डुरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? देखिए उन्होंने जो जीता है, जिस क्लब ने जीता है, उनका पहला टाइटल है। और डुरंड कप के इतिहास में ये 131 मतलब 131वां टाइटल है, 131वां एडिशन कहा जा सकता है, संस्करण कहा जा सकता है। तो जो क्लब है वो है बेंगलुरु एफसी। उन्होंने मुंबई सिटी को 2-1 से हराया था और उनका पहला टाइटल है। और ये डुरंड कप का कितना संस्करण कहा जा सकता है? ये डुरंड कप का 131वां संस्करण कहा जा सकता है। तो अच्छे से याद करके जाइएगा, किसको हराया था? मुंबई सिटी को हराया था, 2-1 से हराया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और टॉप क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सभी। इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल ऑब्जर्विंग फ्रॉम डैश टू डैश मतलब बधिर लोगों का अंतर्जातिक सप्ताह 2022 में हाल ही में मनाया गया। किस तारीख से लेके किस तारीख तक ये मनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है, इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल, ये मनाया जाता है 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। मतलब अभी हाल ही में जो हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते मनाया जा रहा है इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ पीपल, बधिर लोगों का अंतर्जातिक सप्ताह। याद करके जाइएगा। इनमें से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये तो आप हाल ही में जाने ही हो गए होंगे, जो 19 से 25 सितंबर तक चलता है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल, डेफिनेटली। और एक बात, इसका जो थीम है, इस साल का जो थीम है वो है बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, ये था आज का करंट अफेयर्स का डेली डोज, जो 20 और 21 तारीख का था। लेकिन याद, एक बात याद करके जाइएगा, जो हाल ही में एसएससी का नया जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग मैं जनरल स्टडीज का एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो आपको ऐप में पढ़ाया जाएगा। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 10 2022 से। नया बैच है, तो इसे सीजीएल 2022 का जनरल स्टडीज का पूरा पेपर करवाया जाएगा। इसका कौन सा फैसिलिटी है, कैसे करवाना है, एक बार देख लीजिए। क्लास हफ्ते में 3 दिन रहेगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा हर किसी क्लास का, हर किसी टॉपिक का। रिकॉर्डेड सेशन रहता है, आप अगर क्लास मिस भी कर जाए, लाइव क्लास मिस कर जाए, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है। रेगुलर मॉक टेस्ट का सुविधा है, विथ नेगेटिव मार्किंग मॉक टेस्ट का आपको रहेगा। और इसका जो फीस है ये है 1999 मतलब 1999 रुपए। लेकिन आप अगर 30 सितंबर से पहले ज्वाइन करते हैं तो इसमें से 499 रुपए डिस्काउंट रहेगा, मतलब कोर्स आ जाएगा 1500 में। ठीक है, अगर बिफोर 30 सितंबर मतलब याद करके ये 30 सितंबर लास्ट डेट है,
और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है, वहां पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर कमेंट कीजिए मैं पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हूं, तो आपको टोटल गाइड दे दिया जाएगा कैसे वो ऐप में क्लास होगा, तो वो कैसे क्लास करना है, क्या करना है, आपको हर किसी बात का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। डेली करंट अफेयर्स का डोज अभी से शुरू हुआ है, इस चैनल पर रेगुलर मैं डालता रहूंगा। और एक बात, डेली करंट अफेयर्स के अलावा आपको स्टैटिक जीके या फिर जो जो जनरल स्टडीज का पेपर होगा सीजीएल के लिए, वो हर एक दिन आपको मिलता जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।